प्रदेश से चुनाव सह अधिकारी व प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हमारे भाई विजेंद्र नेहरा जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत। उनके साथ बैठे हुए हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, साथ में बैठे हुए मेरे छोटे भाई विपिन बैसला जी व समस्त हमारी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्तागण, समस्त सिरदारी जो यहाँ आई है, आपका इस भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज विजेंद्र नेहरा जी हमारे बीच नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की घोषणा करने के लिए आए हैं। संगठन के जो संगठनात्मक चुनाव चल रहे थे उसमें आज माननीय नेहरा जी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की घोषणा करेंगे, तो इसी संदर्भ में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी आए और आप सबके बीच में अपना वक्तव्य रखें। चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी। भारत माता की, भारत माता की। आज जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का महापर्व, चुनाव महापर्व चल रहा था, उसके निमित्त ही हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश में चुनाव के सह अधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी का यहाँ पहुंचने पर मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले जिले के महामंत्री सतीश बैसला जी, हमारे साथ पार्टी के युवा नेता विपिन बैसला जी, हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुजराना जी, हमारे पार्टी के सभी मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सभी का मैं यहाँ इस चुनाव जो हमारा चला हुआ था, चुनाव का महापर्व, आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। आज क्योंकि कल जो फार्म की प्रक्रिया चली थी, एक संगठन की एक प्रक्रिया है कि जो जिलाध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 3 साल का कार्यकाल होता है। उसके बाद फिर प्रक्रिया चलती है कि दूसरा जिलाध्यक्ष बनता है। तो सभी कार्यकर्ताओं को हमने, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। कल 54 कार्यकर्ताओं ने अपने नॉमिनेशन फार्म नॉमिनेशन किया, उसमें से 54 में से 53 कार्यकर्ताओं ने अपने नाम वापस भी ले लिए। एक कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सब कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मति से, सहमति से, जिसको जिलाध्यक्ष नॉमिनेट किया है, मनोनीत किया है, वे हमारे विजेंद्र नेहरा जी आप सबके बीच में वो रखेंगे। और जो कार्यकर्ताओं का, सभी का मेरे ऊपर इतना प्यार और स्नेह रहा, तो मैं कार्यकर्ताओं का भी बहुत वंदन, अभिनंदन करता हूं कि ये प्यार सदा मेरे ऊपर ऐसा ही बना रहे और आपके सबके प्यार की बदौलत मैं आगे तरक्की और आगे बढ़ता रहूं। और मैं जिस भी कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी मिलेगी, अभी हमारे विजेंद्र नेहरा जी आप सबके बीच में उसका नाम रखेंगे, मैं उसको भी अग्रिम बधाई अपनी तरफ से देता हूं। तो सभी कार्यकर्ताओं का पहुंचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी का। अब जिस क्षण का आपको बेसब्री से इंतजार था, कल से प्रक्रिया चली हुई थी, 54 लोगों का नामांकन था, उनमें से हमारे शीर्ष नेतृत्व में एक नाम को नॉमिनेट किया है, जिसके लिए हमारे प्रदेश के चुनाव से अधिकारी माननीय भाई विजेंद्र नेहरा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय नेहरा जी आए और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की घोषणा करें। माननीय नेहरा जी। बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। आज भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिला कार्यालय में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिलाध्यक्ष श्री चरण सिंह तेवतिया जी,
पूर्व में युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन बैंसला जी, सतीश बैंसला जी जिला महामंत्री, उमेश गुजराना जी वाइस चेयरमैन, राजीव लांबा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता, अजीत तेवतिया जी, देवेंद्र गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष पलवल, दिनेश शर्मा जी पूर्व मंडल उपाध्यक्ष और आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पलवल के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को यहाँ आने पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सब को अच्छे तरीके से जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव चले हुए हैं। हम सबको ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से लेकर के हमारे बूथ मंडल और जिला लेवल से लेकर के हमारे हर दायित्व के लिए इस समय संगठनात्मक चुनाव चले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना सिस्टम है, एक अपना संविधान है। उस संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप सबको जानकारी है कि हर 6 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है उसका नवीनीकरण होता है। जो हमारा सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के बाद में फिर से सदस्यता लेनी पड़ती है और फिर से संगठनात्मक जो चुनाव है उनकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले बूथों के अध्यक्ष, फिर मंडलों के अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। बूथों के अध्यक्ष मिलके मंडल अध्यक्ष चुनते हैं, मंडल अध्यक्ष मिलके जिला अध्यक्ष चुनते हैं, जिला अध्यक्ष मिलके प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मिलके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 50% का कम से कम एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है कि 50% संगठन का निर्माण होने के बाद अगली कड़ी का निर्माण होता है। इसी कड़ी में पूरे हरियाणा प्रदेश के, वैसे तो 22 जिले हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक दृष्टि से संगठन के काम को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी ने इस बार पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 नए जिले बनाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आज 27 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा होगी। 22 जिले जो हमारे प्रशासनिक दृष्टि से हैं और 5 जिले ऐसे हैं जो हमारी पार्टी ने काम की गति को तेज करने के लिए, जो बड़े जिले थे उनको कहीं 6 विधानसभा सी, उनको 3-3 विधानसभा के 2 जिलों में बांट दिया। तो आज 27 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची अभी थोड़ी देर में जारी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी के नाते पार्टी ने ये जिम्मेदारी यहां आज लगाई है कि पलवल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है, हमारे जो यहां से विधायक हैं, आपके लोकप्रिय विधायक हैं श्री गौरव गौतम जी, और वो मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, उनसे चर्चा करने के बाद में हमारे पूर्व के विधायक हैं यहाँ से पार्टी का वरिष्ठ नेता श्री दीपक मंगला जी से चर्चा करने के बाद में, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनसे चर्चा करने के बाद में विधायक श्री हरेंद्र रामरतन जी जो है होडल से, उनसे चर्चा करने के बाद में प्रवीण डागर जी जो पूर्व विधायक है उनसे चर्चा करने के बाद में श्री जगदीश नायर जी से चर्चा करने के बाद में, और जो वर्तमान हमारे जिलाध्यक्ष हैं श्री चरण सिंह तेवतिया जी से चर्चा करने के बाद में, और पार्टी के जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं उन सब से चर्चा करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगला जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का पलवल से वो कौन होगा, जो पार्टी को और तेज गति से आगे बढ़ाएगा। इस समय जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं चरण सिंह तेवतिया जी, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की एक पद्धति है, एक हमारा नियम है पार्टी का कि एक दायित्व के ऊपर कोई व्यक्ति लगातार 3 साल रह सकता है। अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो लगातार 3-3 साल की 2 टर्म उसको मिलती है, यानी 6 साल मिल जाता है। 6 साल के बीच में मान लो कोई चुनाव आ गया तो फिर वो टर्म पूरी ही मानी जाती है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं चरण सिंह तेवतिया जी, इन्होंने, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो 2 टर्म 3-3 साल की पूरी करें, इन्होंने सफलतापूर्वक पूरी करी, इनकी बधाई। एक बार जोरदार तालियों से चरण सिंह जी का स्वागत, क्योंकि चरण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी पलवल को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत मेहनत करी है। और मैं तो, क्योंकि पार्टी ने प्रदेश में जिम्मेदारी कोई ना कोई मेरी रहती है, तो मैंने देखा है चरण सिंह जी ने जितने भी टारगेट पार्टी ने दिए हैं उन सबको चरण सिंह तेवतिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है।
चाहे कोई भी अभियान हो, हर जगह पलवल के नाम को हमेशा ऊंचा रखा है। पलवल के नाम पे हमेशा, चाहे रोहतक में बैठक हुई हो, गुड़गांव में बैठक हुई हो, चंडीगढ़ बैठक हुई हो, हर जगह पलवल के नाम को रोशन किया है। पलवल के नाम पे तालियां बजी हैं और हमेशा इन्होंने प्रयास किया है कि टॉप 3 में ये रहे। ऐसे चरण सिंह तेवतिया जी ने 2 टर्म अपनी सफलतापूर्वक पूरी की है। आज सबसे चर्चा करने के बाद में, और जैसे चरण सिंह जी ने बताया कि यहां से 54 लोगों ने जिलाध्यक्ष के लिए अपना आवेदन किया था। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग आजाद हैं कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जिसको ये लगता है कि भाई वो जिलाध्यक्ष के नाते काम कर सकता है, तो वो अपना आवेदन दे सकता है। पार्टी उसके ऊपर विचार करती है, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करती है, और जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा करने के बाद में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती है। तो आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने 54 में से एक कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया है जिलाध्यक्ष के नाते। आप सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। यहां दायित्व बदलते रहते हैं, पार्टी का एक सतत काम है, वो हमेशा चलता रहता है। आज जिम्मेदारी मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। आप में से बहुत सारे कार्यकर्ताओं के पास में बहुत सारे दायित्व यहां पर हैं जो बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो हम सबको स्वीकार होगा। सबको स्वीकार है? हाथ उठा के एक बार बता दो। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी बहुत सोच समझ के लेगी, बहुत अच्छा निर्णय लेगी, और मुझे उम्मीद है जो निर्णय लेगी उसके साथ मिलके आप सब लोग बहुत तेज गति के साथ में सबका सहयोग करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी से चर्चा करके जो एक जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष के नाते, जो पूर्व में मानव रचना में एबीवीपी में रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट तक की अपनी पढ़ाई करी हुई है, वर्तमान में जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आदरणीय चरण सिंह तेवतिया जी की जो टीम है जिला कार्यकारिणी की उनके सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति को, एक युवा साथी को भारतीय जनता पार्टी ने पलवल जिलाध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं आज बधाई देना चाहूंगा इस नए दायित्व के लिए। हमारे जो अब वर्तमान जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी घोषणा के बाद में उनको पार्टी की रहेगी, श्री विपिन बैंसला जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य पद्धति है कि काम चलता रहता है, पार्टी का नए लोगों को मौका मिलता रहता है। आज विपिन बैंसला जी को मौका दिया। एक बार बैंसला जी खड़े हो जाओ। बैंसला जी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। विपिन बैंसला जी को भारतीय जनता पार्टी ने पलवल जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और देखिए, जिलाध्यक्ष हमारी पार्टी में हमारी पार्टी का मुखिया होता है। जिलाध्यक्ष भारतीय बस मैं 2-3 चीजें कह के अपनी बात को पूरी करूंगा। 1 मिनट, स्वागत करेंगे, सभी करेंगे। मैं 2-3 बात कह के अपनी बात को पूरी करूंगा। विपिन जी को भारतीय जनता पार्टी ने पलवल जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और विपिन जी से पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, सबको पलवल में साथ लेके चलेंगे। यहाँ हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको साथ लेके चलेंगे। और हमारे जिलाध्यक्ष श्री चरण सिंह तेवतिया जी, उनका भी मार्गदर्शन लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। भाई विपिन बैंसला जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब निवेदन करूंगा, विपिन जी, स्वागत की कड़ी तो चलती रहेगी। एक बार विपिन जी आपके सामने अपनी दो शब्द आपके सामने रखेंगे। विपिन बैंसला जी, आ जाओ। विपिन जी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, आ जाओ। भारत माता की। नई जिम्मेदारी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी मोहनलाल बड़ौली जी,
केंद्रीय मंत्री है, हमारे लोकसभा के केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे बड़े भाई चौधरी गौरव गौतम जी और मेरे बड़े भाई चरण सिंह तेवतिया जी, इनके हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेता हूं। और जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है उनको सबको साथ लेके, सबको साथ, संगठन को मजबूत करके, सबको साथ करके, इतना ही आपसे हाथ जोड़ के। अब मीडिया के जो साथी है कुछ पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। माइक नहीं है। आपने जो पूछा है देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन चले हुए हैं और संगठनात्मक चुनाव में आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 27 जिलाध्यक्षों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अभी थोड़ी देर में सूची आपको बात मिल जाएगी। संगठनात्मक दृष्टि से काम को तेज करने के लिए 27 जिले भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और उनकी घोषणा आज की है। तो पलवल जिलाध्यक्ष के रूप में विपिन बैसला जी को मौका मिला है। विपिन बैसला जी की घोषणा करने के लिए प्रदेश सह चुनाव अधिकारी के नाते पार्टी ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है और हमारे श्री चरण सिंह तेवतिया जी जिन्होंने 2 सफलतापूर्वक अपने जो टर्म है 3-3 साल के वो पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति और नियम, हमारा संविधान ये कहता है कि बहुत अच्छा काम करने पे भी सिर्फ 2 टर्म आपको मिल सकती है। तो इसलिए चरण सिंह तेवतिया जी के 2 कार्यकाल पूरे हुए हैं और नई जिम्मेदारी विपिन बैसला जी को पार्टी ने दी है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि विपिन जी सबको साथ लेकर के चलेंगे और पार्टी के काम को पलवल में और मजबूत करेंगे। विपिन जी, क्या कहना चाहोगे? आज जिम्मेदारी मिली है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो संगठन ने जिम्मेदारी दी है सबको साथ लेके चलना है, इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल। तो मैं जो आगे और जिम्मेदारी होगी सब अच्छा रहेगा जी। क्या जो है सलाह देना चाहेंगे विपिन जी को आज के दिन? मेरे जो अपने सफल कार्यकाल डाले और आज में युवा नेता रहे हमारे विपिन बैसला जी और मेरी टीम में जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। मेरी टीम में भी जिला कार्यकारिणी के सदस्य। आज उन्हें जो दायित्व मिला है तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई और सराहना देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जहाँ कोई मेरे से भी अगर कोई कमी रही है तो उसको भी ये विपिन बैसला जी से पूरा करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के मिलजुल करके सभी को संगठन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो काफी हमारे आगे तो क्या मूल मंत्र देना चाहते हो आगे? मेरा छोटा भाई है, जहाँ भी मेरे भाई को मेरी जरूरत होगी और मेरा पहले भी प्यार था और आगे भी सदा इसके ऊपर प्यार रहेगा। राजकुमार विपिन जी, जैसे जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं पहले वो में रहे तो पार्टी को आगे बढ़ाया, आप किस तरीके से जो पार्टी के लिए काम करते हैं? बिल्कुल बड़े भाई का आशीर्वाद लेके जैसे भी लड़ेगी संगठन को मजबूत करना है। जैसे भी मेरे को गौरव जी की, कृष्णपाल जी की, मुख्यमंत्री जी, किसी की जरूरत पड़ेगी सबको मजबूत लेके साथ लेके सबको। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है, तेज गति से विकास में काम कर रही है और हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ से लोकप्रिय हमारे सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके नेतृत्व में फरीदाबाद लोकसभा के अंदर पलवल फरीदाबाद सब मिलकर के तेजी से विकास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो युवा नेता है, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री है श्री गौरव गौतम जी, बहुत अच्छे तरीके से पलवल का विकास कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। हमारे जो विधायक यहाँ से हरिंदर राम रतन जी पूर्व विधायक हैं, हमारे श्री दीपक मंगला जी हैं,
और हमारे चरण सिंह तेवतिया जी और अब विपिन जी, ये सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को पलवल में और अधिक मजबूत बनाएंगे। इसीलिए पार्टी ने ये जिम्मेदारी सबसे रायशुमारी करके ये जो हमारा चुनाव आज जिलाध्यक्ष का संपन्न हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति की पसंद से कोई बनता है, रायशुमारी सबके साथ होती है, चुनाव होता है, चुनाव करके जिम्मेदारी मिलती है। तो विपिन जी को आज के लिए बधाई और पूरी उम्मीद और विश्वास है विपिन जी आगे पार्टी को बड़े भाइयों एक हमारा बड़ा भाई विपिन, देखिए भारतीय जनता पार्टी में सब जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब कार्यकर्ताओं की रायशुमारी लेकर के मंडल अध्यक्षों से चर्चा करने के बाद में और ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। आपके कार्यकाल में पार्टी नए जो अध्यक्ष बने हैं उनको क्या सलाह देना चाहिए? अब लड्डू खाने हो भाई साहब मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई पर पहले भी प्यार होता था, सरकार के सदस्य थे। भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी पर विधानसभा चुनाव जीती तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे काफी है जो नेता थे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत निराश भी हो सकते हैं, उनको कैसे मनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी आपकी जो ऐसी पार्टी है कोई भी कार्यकर्ता राजनीति होता है कि भाई हम आगे बढ़े और सभी कार्यकर्ताओं ने कल जो फार्म भरे अपने आके उन्होंने तकरीबन लोगों ने करीब हमारे कार्यकर्ताओं ने फार्म वापस ले लिए और फार्म रहा था और विपिन फैसला को सब माननीय हमारे अध्यक्ष जी लड्डू के साथ ना लो लगान तो दो, अरे लगान तो दो। हमारे गौरव गौतम जी, हरेंद्र रावत जी, सभी हमारे विधायक बहुत